अब कल उस विषय को, जिस विषय में सातावेदनी असातावेदनी मोहिनी में अब दो प्रकृति अपने देखी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के विषय में इतना स्पष्ट हो गया कि अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति किन कारणों से नहीं होती है तो जीव के कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे कुशास गुदेव पे आश्रद्धा करना है ना, मुख्य रूप से अवर्णवाद करना, केवली भगवान के विषय में अवर्णवाद करना, श्रुत के विषय में विपरीत करना, संघ के विषय में, धर्म के विषय में और देवों के विषय में विपरीत, मतलब उनका जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को न कह के उनके विपरीत स्वरूप को कहना, ये अवर्णवाद कहलाता है। तो इतना पहले समझा था कि धर्म केवली भगवान जैसे सब प्रकार के, अब भोजन प्यास क्षुधा इन 18 प्रकार के दोषों से रहित थे, उन्हें कहना कि वो भूख लगती है वो भोजन करते हैं। इसी प्रकार से श्रुत का कहना कि श्रुत में मांसाहार कहा गया, श्रुत मतलब आगम, आगम में शास्त्र में मांसाहार कहा गया, हिंसा को धर्म कहा। ये संग यानी ऋषि मुनि यति अनगार या ऋषि आर्य का श्राप, इन पे अपवाद लगाना, ये अच्छे नहीं होते, मुनि महाराज नहा स्नान नहीं करते इसलिए ये छूने लायक नहीं होते, शूद्र की तरह होते, इनमें बहुत सारी दोष होते, ये संग का वर्णवाद। धर्म का वर्णवाद, हिंसा को धर्म मानना, यज्ञ में धर्म मानना और रात्रि भोजन इत्यादि को धर्म मानना, दिन में उपवास करना, ये सब अधर्म को धर्म मानना। देवों के विषय में, देवों के विषय में हमने जान लिया था कि देवताओं के विषय में वो मांसाहारी होते हैं, शराब का सेवन करते हैं, है ना, उनकी पत्नियां होती हैं, उनके पुत्र होते हैं। इस प्रकार देवों के बारे में इस प्रकार का वर्णवाद करना, ये दर्शन मोहिनी का। आदि से और भी ले लेना, आदि से क्या लेना, कुदेव कुशास गुरु के का और उनके अनायतन है सेवक, 6 अनायतन होते ना, कुगुरु कुदेव कुशास और इनके 3 मानने वाले, कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुशास्त्र के सेवक, ऐसे 6 अनायतन। इन 6 अनायतनों की जो सेवा करता है, प्रशंसा करता है, वो भी दर्शन मोहिनी का बंद कर लेता है। तो ये सब दर्शन मोहिनी। अब चारित्र मोहिनी की कल अपन ने समझने की चेष्टा की थी कि कसायों की जो तीव्रता, अब कसायों की तीव्रता से यहाँ पे अपने परिणामों की तरफ ले लेना। जैसे क्रोध कसाई की तीव्रता कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लेकर रहूंगा। मान कसाई की तीव्रता, मान करना अंदर से कि मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना वैभव है, मेरा ऐसा, यहाँ पे देखो मुझे पूछा जाता है, मेरा इतना शासन चलता है। तो हर 8 प्रकार की जो मान है, तो इनकी तीव्रता, लोभ की तीव्रता, लोभ की गिरदता। इसी प्रकार किसी को चारित्र लोकने लेने से रोकना, किसी को चारित्र से भ्रष्ट करना, और भी कल बहुत सारी चीज कही थी जो बिन कारण अपन करते रहते, उनकी चर्चा अपन ने कल की थी ना, कि बिना कारण हम जो कार्य करना जो हमें नहीं करना, जिसका हमें कोई लेने देना नहीं होता है, फिर भी आप उसमें अपनी सम्मति करते हैं। सम्मति मतलब अपनी ओर से अनुमति देते हैं। जैसे कैसे बताया था, अब कोई उससे विवाह, किसी का विवाह किसी से हो रहा है, हमारा कोई लेन देन नहीं, ना हमारा रिश्तेदार है ना मित्र है, फिर भी हमारी सलाह देना, नहीं नहीं अच्छा है, बढ़िया है, कर लो, बहुत बढ़िया है। अब देखो इसमें तुम्हारे क्या है, तुम्हें क्या फ़ायदा है? तुम्हारा परिवार होता, आपकी रिश्तेदारी होती, तो फिर भी समझ में आता कि ठीक है भैया महाराज करना पड़ता है। जहाँ हमारा कोई लेन देन नहीं है, वहाँ भी अगर हम इस प्रकार से अनुमोदना करेंगे तो अब ब्रह्म की अनुमोदना नहीं होगी, होगी ना। अब वो भले कितने हम कहें कि सुधार संतोष व्रत है, ये है वो, लेकिन वहाँ हमारी बिना अनुमोदना के भी तो काम हो रहा था। तो जब तक बिना आत्मों का हो रहा, फिर अनुमोदना हम क्यों करें, है ना। ये इससे भी, हाँ माइक दे दो, माइक से पूछ लेंगे तो सबको सुनना पड़ेगा। हाँ क्या, नहीं, ये तो हम अपने जिज्ञासा है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर जो प्रश्न आया उसके प्रति हम
अपमान का भाव से तो नहीं पूछ रहे ना, हम नीचे दिखाने के भाव से भी नहीं पूछ रहे। ये तो हम अपनी जानकारी के लिए कि हम वास्तव में हम सही है या गलत, हमने जो विचार बना रखे वो मुनि महाराज के बारे में सही या गलत, इसकी जानकारी हम चाहते हैं। तो इसमें कहीं गलती नहीं है, पूछना ही चाहिए। हम तो बहुत बार कहते हैं कि अपने को हमारे मन की जिज्ञासा शांत कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हमारा नहीं शांत करेंगे तो हम गलत जगह गलत ट्रैक पे भी तो हो सकते हैं ना। तो कई बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन बस उसमें विनय नहीं छोड़े, हमारी उत्तेजना ना हो, आदर भाव हो, विनय भाव हो, उससे पूछें। और उसमें मात्र नीचे दिखाने की दृष्टि हो कि मैं कितना विद्वान हूँ, ये दृष्टि नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल पूछने का अधिकारी है, पूछना भी चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी पूछते चलो तो अपन को। एक बात मैंने पहले भी कही थी, ये हाँ ये सम्यक दृष्टि या अपन ऐसा कहें धर्मात्माओं का ये सबसे बड़ा प्रश्न है ही कि हम धर्म करके दुखी क्यों है ना, हम दया करके भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है, ये सब अपने प्रश्न है। आप देखो, दया करना और बुरा होना ये दोनों अलग अलग कारणों से हो रहा है। एक बात आप समझ लेना, क्या? दया करना ये आपकी मंद कसाय का प्रतीक है, आपकी धर्म ध्यान का प्रतीक है। और बुरा होना ये आपके पूर्व कर्मों का उदय है। दो चीज आपको समझ में आया है। बुरा जो हो रहा है मेरा वर्तमान में, ये मेरे पूर्व कर्म का उदय है। और मैं जो दया भला अच्छा कर रहा हूं, ये मेरी मंदकसा है, मेरी विशुद्धि, मेरी धर्म का आचरण है। ये अब धर्म करने से या दया करने से आपका बुरा नहीं हो रहा है, आपके पूर्व कर्म से हो रहा है। लेकिन होता ये कि दोनों एक साथ निमित्त पड़ जाता है वहां पे। जैसे मैंने एक चीज आपको वहां पे कही थी, कभी आपने कर्म सिद्धांत के विषय में मैंने सुबह जब क्लास ली थी तब कही थी कि सम्यक दृष्टि के क्यों धर्म करते ही बुरे दिन आ जाते हैं, और मिथ्या दृष्टि के धर्म नहीं करते हुए अच्छे दिन क्यों रहते, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अगर आपको उस क्लास को सुन लेना जिसमें मैंने कहा था, अब उसको बता देता हूं। मैंने एक आबादा का प्रसंग लिया था उसमें कि सम्यक दृष्टि की जैसे ही सम्यक दृष्टि बनेगा, देखो अब जीव, अब फिर से 1-2 मिनट उसमें लगा देता हूं। सम्यक दृष्टि जैसे ही जीव बनेगा तो दया करेगा, धर्म करेगा, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। तो सम्यक दृष्टि की जो कर्मों की उदीर्णा होती है, उदय होते हैं, वो अंतर्मूर्त काल में उदय में आने लगते हैं। उसकी आबादा कितनी पड़ेगी? अंतर्मूर्त। आबादा का मतलब होता है कर्म बंधना और उदय आने के बीच की जो गेप है, वो कह लेती आबाद। और मिथ्या दृष्टि की कितनी है? मिथ्या दृष्टि की सागरोपा में, पल्योपा में, कोड़ा कोड़ी सागर है। अब इतनी लेट आएगी उसकी, 1 सागर है, 2 सागर है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर है तो 7000 वर्ष है। अब इतनी 1000 वर्ष लेट आएगी। अब 7000 वर्ष हमें लेट आना है मिथ्या दृष्टियों को, सम्यक दृष्टि को अंतर्मूर्त में आना है। देखो अब कितना लंबा गैप है दोनों के बीच में, कहाँ तो 7000 वर्ष और कहाँ अंतर्मूर्त काल। अब देख अपने को क्या दिखेगा, देखो ये धर्म करते ही, ये सम्यक दृष्टि कर बनते ही इन्हें ये पाप कर्म उदय में आने लगे। आपने सुना होगा धर्म करते कर्म फूटते, होता है ना, अपन कहावत सुनते हैं। हमारे तो धर्म करते ही कर्म फूटने लगे हमारे तो, इससे अच्छा धर्म ही नहीं करते तो हम ठीक थे। लेकिन गलत धारणा, आपके अंतर्मूर्त में वो आके अपना उदय दे के वो जा रहे हैं, और जो तुम धर्म कर रहे हो इसका फल तुम्हारा आगे का अच्छा भविष्य तैयार कर रहा है। तो कभी भी इस विषय में ऐसी उल्टी धारणा मत बनाना कि धर्मात्मा धर्म करते ही उसके ऐसे कर्म दया में लगते हैं, या मैं दया करती हूँ सो मैं दुखी नहीं रहती हूँ। क्योंकि अगर हमने ऐसी धारणा बना ली तो हम गलत जगह हो जाएंगे, हमारा सिद्धांत ही गलत में आ जाएगा। तो दया करना एक अलग आपको पुण्य बंध का कर रहा है, और बुरा जो हो रहा है आपका वो आपके पूर्व कर्म के उदय से हो रहा है। तो आपको ये संतोष भाव रखना चाहिए कि कम से कम मेरे पूर्व कर्म निर्जरा को जा रहे हैं और मेरा अब अच्छे कर्म आने वाले। ये भाव रखोगे तो आपको संतोष भाव रखोगे तो सब कुछ होगा। हाँ जल्दी, हाँ कुछ पूछते चलो।
माइक माइक हाथ। देखिए, पहले बात हम पहले इसमें अपन बहुत अच्छे से ये समझ लें कि दान का पात्र कौन है। हम पहले ये समझ लें, हमारे यहाँ उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्रों की चर्चा की गई है, वो हमने समझ चुके हैं। तो कौन से पात्र हैं वो? जघन्य भी नहीं है। आप पहले समझ तो लो। आप प्रश्न पे प्रश्न करने की बजाय मेरे उत्तर को जल्दी पकड़ लोगे तो जल्दी पकड़ में आपके प्रश्न, सारे प्रश्न के हल है इसमें ही। पहली बात, जब वो हमारे लिए पात्र ही नहीं है, क्योंकि हमारा पात्र मध्यम पात्र भी सम्यक दृष्टि है। अब वो सच्चे देवशास्त्र गुरु में क्योंकि उनके देवशास्त्र गुरु उनके हिसाब से, अब देखो, वो हमें मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं क्योंकि हम उनके देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते, वो हमारे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते, तो वो हमें मिथ्या दृष्टि कहते हैं, हम उन्हें मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये अलग विषय कि अब ये आगम जानता है कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि। लेकिन जब हमारे दान की बात आएगी तो हमारे पास जो दान देना, आप प्रश्न कर रहे हैं सुन नहीं रहे, जो दान की बात आएगी तो हमें गुरु मान के दान नहीं होगा। वो सिर्फ एक प्रकार से जो हम व्यक्तिगत दान करते हैं वो आएगा। हम जैसे हमारा कोई व्यक्तिगत पर्सनल कोई व्यक्ति आते हैं तो हम देते कि नहीं देते, तो उस भाव से देना एक अलग बात है और गुरु मान के देना अलग बात है। तो आपके गुरु तो वो है नहीं, ठीक है। ये तो देखो, वो आपको समझना है, आपको बता तो दिया, आपको क्या आपके मन में क्या भाव आता है बस वो, क्योंकि मान अपमान हमसे ऊपर उठ के हम बात करेंगे अपन, तो अपन क्यों चक्कर में पड़ेंगे, है ना? समझ में आ गई बात? अब इसको ज़्यादा अपन विस्तार ना करें तो ज़्यादा अच्छा है ना? क्योंकि अपन उनके बीच में रहते हैं, वो हमारे बीच में रहते हैं और एक दूसरे से अपने रहते हैं रिलेशन। लेकिन हम जब अपनी श्रद्धा की बात आएगी तो हम अपनी अपनी श्रद्धा पे सब दृढ़ हैं, उसमें हमें अपनी श्रद्धा के बेचने की जरूरत नहीं। हमें पहले ही कहा था, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना। सिद्धांत पूरा यही चलेगा। कौन? हमें किसी को ना मिथ्या दृष्टि कहना ना सम्यक दृष्टि कहना, हमें अपना सम्यक दृष्टि बनाए रखना। क्या विपरीत मानोगे तो हुई मिथ्या दृष्टि। आपके देव का और शास्त्र का गुरु का स्वरूप क्या है? बस गुरु का स्वरूप विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ये गुरु का स्वरूप है। चित पिपासा जरातंको जन्मांतंको भनस्मय न राग द्वेष मोहा से यशस्याप्त सब प्रकृति, ये आप्त का स्वरूप है। आप तो पज्ञ अनुलंघ्यम शास्त्रा शास्त्रो स्वतोहितम ध्वनिन शिल्पी कर्णिता मूर्जा किम प्यक्षित, ये शास्त्र का स्वरूप है। अब तीनों स्वरूप आपके सामने दे दिए मैंने, देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप और स्वास्थ्य का स्वरूप। ये तीनों ही स्वरूप हमारे सामने प्रकट है। बस हमें तो उनके लक्षणों में बिठाते चलो, सो आते चले जाएं, सो रखते चलो। इसमें बुरा भला उनको भी नहीं मानना चाहिए, हमें भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया था प्रधानमंत्री का दिया था, याद है कि ना? अब याद रखा करो। प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया था कि जब प्रधानमंत्री भी, जब देश का प्रधानमंत्री भी कहता है कि मेरी आस्था अलग है और मेरा देश का प्रधानमंत्री अलग है, वो अब मेरा सेवा का क्षेत्र है और ये मेरी श्रद्धा का क्षेत्र है, सभी अलग अलग होते हैं। हमें दोनों पार्ट करके चलना ही है। जैसे पहले भी राजा होते ना? राजा नहीं होते थे? होते थे। तो उन राजाओं के यहाँ भी अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी भाई, उनके यहाँ सारी समाज होती थी। तो जैन राजा होता था मान लो, तो अजैनों को नहीं रखता था क्या? रखता था। उनके अजैन मंत्री भी होते थे, अजैन उनके मंदिर भी होते थे और राजा वहाँ जाता भी था, लेकिन मानता सच्चे दसगांव जाता, अपना काम करता चला आता, क्योंकि वो उसके राजा होने का कर्तव्य है उसका। वो कर्तव्य निभाना और श्रद्धा रखना दोनों में अंदर भिन्न भिन्न है ना? तो यहाँ कौन को हम, अरे उनकी आप उनको जजमेंट करोगे तो बुरा लगेगा, क्योंकि वो जजमेंट के पात्र नहीं ना। वो उनकी जो इच्छामी या जो भी उनका एक अपना अभिवादन का जो भी उनका स्वरूप है, अब उनको अच्छा लगेगा तो हमारे महाराज को जजमेंट कर रहे हो।
है ना। तो हम सिर्फ मौन रह जाए तो ज्यादा अच्छा है। जब कुछ समझ में ना आए तो मौन रहना सबसे अच्छा है। क्या कह रहा हूं? एक जगह मैंने पढ़ा था, अब चूंकि विषय थोड़ा सा अलग है, फिर भी 1 मिनट विषय को पूरा करते रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं। अगर हम मौन हैं, अब सुन लो, अगर हम मौन हैं और कोई हमें मूर्ख समझ रहा है, अब हम मौन हैं तो लोग हमें मूर्ख समझ सकते हैं, कुछ बोल नहीं रहा है, जिसको कुछ आता नहीं लगता है। जैसे अकम्पराचार्य मुनि महाराज नहीं बोले थे तो सबने उनको मूर्ख समझा ना। उनके मंत्रियों ने कहा कि देखो महाराज, हम तो कह ही रहे थे ये मूर्ख हैं। ठीक है, अगर हम मौन हैं और कोई हमें मूर्ख समझ रहा है तो अच्छा है हम बोल के उसे सिद्ध करने से। अच्छा है बोल के सिद्ध करने से। बोल के हम सिद्ध ना करें कि हम बोले ना तो अच्छा है, क्योंकि आपके बोलने से सामने वाले को पीड़ा हो जाएगी। आप समझ ही नहीं रहे। आपके मुनिराज को भी जज नहीं करेगा तो अच्छा लगेगा आपको? बस इतना समझो, जब जो कार्य हमें अच्छा नहीं लगता वो कार्य हम दूसरे के लिए ना करें। सीधा सिद्धांत यही है। जो हमें नहीं रुचता वो हम दूसरे के साथ ना करें, परेशान न इच्छेद। जो अपने लिए हमें हमें अगर कोई बुरा कहे सो, अब बुरा लगता है। कोई हमें निंदा करे सो बुरा लगता है, तो हम किसी की भी निंदा ना करें। सीधे सिद्धांत, इस सिद्धांत से चलोगे तो ना तुम्हें कर्म बंद होगा ना तुम्हारी कोई बुराई करेगा। आप सीधे सिद्धांत से चलो, माध्यस्थ रहो। हमारे यहाँ 4 वृत्ति कही है। सत्वेषु मैत्री, सबके से मैत्री रखो। गुणी जन मिल जाए, गुणसु प्रमोदम, गुणी जन के प्रति आह्लाद भाव रखो, अभिवादन भाव रखो, उनके प्रति विनय भाव रखो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रवत्तम, वो कोई करुणावान, कोई दया का पात्र हो तो उस पर कृपा करो। और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तु, और जो तुमसे विरोध है, जो तुमसे विरोध में चलता है, जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा, उसके प्रति क्या रखो? ना उससे मित्रता, ना काहू से मित्रता, ना काहू से बेर। अपने को तो इस प्रथा से चलोगे। अपने पास आचार्यों के इतने अच्छे अच्छे सूत्र हैं, इतने अच्छे सूत्र हैं कि हम अपने जीवन को उन सूत्रों से वैसे अच्छा बना सकते हैं। हम कभी नहीं उलझेंगे, कभी अपने पास उलझन सुलझन होगी नहीं। हम अपने आचार्यों को एक बार अगर उनकी विचारों को सुन ले और समझ लेना, तो हमें कुछ भी उलझन सुलझन नहीं। उन्हें स्पष्ट कह रहे हैं, वो ये कह ही नहीं रहे कि तुम उसकी निंदा करो। वो तो कह रहे हैं माध्यस्थ भाव रखो, तुम्हें क्या करना है। जो तुमसे विरोध में, क्योंकि उनकी वृत्ति अपने से विरोधी वृत्ति है कि नहीं। हम परिग्रह को छोड़ते हैं, वो परिग्रह को धारण करते। हम बर्तन छोड़ते हैं, वो बर्तन ले लेते हैं। हम अपनी साधना को, अपन दिगंबर वेश में रहते हैं, वो श्वेतांबर वेश में रहते हैं। तो हमारी वृत्ति उनसे मिल ही नहीं सकती, कभी नहीं मिल सकती, हो भी नहीं। अपन एक नहीं हो सकते कभी भी। हम कभी भी विचारधाराओं में एक नहीं हो सकते। हम मंच पे एक हो सकते हैं, विचारधाराओं में एक नहीं है हम, क्योंकि हमारा आचरण अलग है, उनका आचरण अलग है। एक बार आचार्य प्रवर अपने हुए, वीर सागर जी, आचार्य वीर सागर हुए, प्राचीन आचार्य हुए ना अपने, शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर, जी अपने परंपरा देखते ना। उसमें आचार्य वीर सागर जी के सामने एक बार खनियादाना राजस्थान में ना, वहां पर एक संगोष्ठी हुई दिगंबर श्वेतांबरों की। दिगंबर श्वेतांबरों में संगोष्ठी इस बात पे हुई कि हम एक हो जाएं, कम से कम अपनी हम लोग हैं, अपने विचारों में एक हो जाएं। 3 दिन वो संगोष्ठी चली। मनी महाराज 3 दिन तक वो संगोष्ठी को सुनते रहे। शायद आचार्य धर्म सागर थे, वीर सागर नहीं, आचार्य धर्म सागर जी, ठीक, आचार्य धर्म सागर जी थे। आचार्य धर्म सागर के सामने वो चली, 3 दिन वो चली। आचार्य धर्म सागर जी ने संगोष्ठी को अच्छे से सुना, सब कुछ सुना, कुछ नहीं बोले 3 दिन। जब 3 दिन में होने के बाद उन्होंने, उन विद्वानों ने अपने मत रखे, उन्होंने अपने मत रखे, तो उन्होंने उनसे पूछा, देखना, अब धर्म सागर जी से पूछा कि आप अपना मत बताएं, हमें अब करना क्या है। धर्म सागर जी महाराज ने कहा, देखो मैंने
श्वेतांबर भाइयों की भी मत सुन ली और दिगंबर भाइयों की मत सुन ली। अब मैं एक लाइन में, उन्होंने एक लाइन में कही, दिगंबर कपड़ा पहन नहीं सकता, श्वेतांबर कपड़ा उतार नहीं सकता, इसलिए हम एक हो नहीं सकते, भगवान महावीर की जय। एक लाइन में उन्होंने 3 दिन की संगोष्ठी को खत्म कर दिया। क्या? दिगंबर कपड़ा, श्वेतांबर कपड़ा और हम एक, क्योंकि आप या तो एक तो तब होंगे या तो हम कपड़े पहन ले या तुम कपड़े उतार दो। आप दोनों ही हम नहीं उतारेंगे और पहनेंगे नहीं, सो एक नहीं हो सकता। इतनी आपको समझ में आ गई? नहीं आ गई? पर इतनी सी बात होती है इस चर्चा में, ठीक है। चलो, और किसी को पूछना है कुछ? तो अब तो ये चारित्र मोहिनी आपको समझ में आ गया। 207, अब 208 पे आ रहा हूं मैं। अगला, अब अपने को मुख्य रूप से चारित्र मोहिनी के सारे बंध समझ में आ गए हो तो आगे बढ़ता हूं। तो चारित्र मोहिनी की जो तीव्र परिणाम होते हैं, इस कारण से चारित्र मोहिनी का बंध होता है। चारित्र मोहिनी समझ गए ना? चारित्र मतलब जब हम अपना कोई प्रतिमा, हम मुनि, आरिका या चुल्लक अलग बनना चाहेंगे तो चारित्र मोहिनी की जब तीव्र उदय होगा, उस कारण हम फिर कभी भी प्रतिमा इत्यादि नहीं ले पाएंगे। मुनि आरिका आप कभी नहीं बन पाओगे अगर आप इन परिणामों से दूसरे के साथ ऐसा करोगे। तो हमें किसी के प्रति भी द्वेष भाव, राग भाव नहीं रखना। समझ में आ गया ना? किसी की निंदा नहीं करना। एक चीज और भी ये भी कही थी कल, कहीं भी किसी की भी कोई निंदा कर रहा हो तो उस निंदा में शामिल मत होना कभी। कोई आपके पास व्हाट्सएप आते रहते ना, आजकल खूब आते हैं, ये हो गया वहां पर, ये हो गया वहां पर, ऐसा हो गया। वो सही गलत अलग बात है कि क्या फैसला, हमारे व्हाट्सएप चलाने से तो उसका हल नहीं निकल रहा। उसमें हम चारित्र मोहिनी का तीव्र बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम उसमें अपनी सम्मति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है कि ये भी मैंने चर्चा की थी कल आपसे, किसी को देखकर किसी के द्वारा जल्दी निर्णय नहीं लेना। कहा था आपसे कि कभी किसी के साथ कोई बेटा हो, कोई भाई बहन भी हो सकते हो, कोई इसका चाचा मामा का भाई हो सकता है, और हमने उसके बारे में गलत अफवाह उड़ा दी, गलत बातें कह दी, तो हाँ ध्यान रखना, सीता का जो पूर्व भव है या और भी पूर्व भव जिन के हैं उनके पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा क्या क्या हो सकता है जीवन में, कितने बुरे दिन भी आ सकते। सब आप पढ़ते चलो, अपने पास हजारों ऐसे उदाहरण आगम में मौजूद है। हजारों घटनाएं जिन घटनाओं के कारण व्यक्ति का जीवन आगे जाके बहुत पतित हुआ। बाद में जब पूछा किसी से उन्होंने, आचार्य मुनि महाराज से, तो बताया कि आपने ऐसे ऐसे आरोप वहां लगा दिए थे। उस समय आपको पुण्य कर्म तेज था, सो आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज 5 कर्म का उदय से आपके ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो कभी भी इनमें नहीं पड़ना, ठीक है ना? हाँ, आप माइक ले लो तो समझ में आए मुझे। प्रश्न बैठे बैठे पूछ लो, कोई बात नहीं, उससे कोई मैटर नहीं। हाँ, हाँ है। किस वजह से जल्दी आता है? अच्छा, किस वजह से जल्दी आता है ये पूछ रहे। किसी भी सम्यक दृष्टि का जो आवादा काल जल्दी पूर्ण होकर कर्मोदय जल्दी में क्यों आता है, तीव्र क्यों आता है? सम्यक दृष्टि जब होता है, जैसे ही जीव सम्यक दृष्टि बनता है, अब देखो उसकी प्रक्रिया, अब प्रश्न सब बदल जाएंगे आपके, अब आपकी पूरी प्रक्रिया बदल रही है, फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा विषय, प्रश्न अच्छा है तो उत्तर भी इसके सुनने लायक। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर होता है, पहले हम इतना समझ ले तो हमें यह जल्दी समझ में आएगा। मिथ्या दृष्टि वज्र के लेप के साथ लेप करता है। जब भी वो कर्म बांधता है तो स्थिति अनुभाग को तीव्र लेके बांधता है, तीव्र अनुभाग। खोटे कर्म करता है तो खोटे पाप जल्दी करता है, तो जल्दी उसकी स्थिति अनुभाग ज्यादा बनती। सम्यक दृष्टि जैसे ही बनता है वो, उस पे वज्र का प्रहार होता है अपने कर्मों पे। क्या होता है उसका?
तो उसकी कर्मों की स्थिति और अनुभाग घट के अंता कोड़ा कोड़ी हो जाता है। स्थिति अंता कोड़ी कोड़ी हो जाती है और अनुभाग भी उसका घटता है। अनुभाग के दो प्रकार है हमारे यहाँ, एक प्रशस्त अनुभाग, एक अप्रशस्त अनुभाग। प्रशस्त अनुभाग को पुण्य अनुभाग बोलते हैं। वो होता है गुड़, शर्करा, अमृत, है ना, नीचे से लेना, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये चार उसके बंद होते, मतलब इतना अच्छे अच्छे बनेंगे। मीठा, उससे ज्यादा मीठा, उससे ज्यादा, फिर अमृत रूप बनेगा। पाप का जो अनुभाग बनता है वो बनता है नीम, कांजीर, विष और हलाहल। ये अनुभाग उसका तीव्र प्रकार का बनता है। अब उसका जो बन रहा है वो चतुस्थानीय अनुभाग बन रहा है, द्विस्थानी, त्रिस्थानी, इनको स्थानी बोलते हैं। एक स्थानी, द्विस्थानी, त्रिस्थानी, चतुस्थानी, ऐसा मान लें। अब इसको समझने के लिए क्लिष्ट ना हो जाए तो और कर देता हूं इसको थोड़ा सा। तो जब ये बंधता है किसी भी सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को, इतना अंतर दोनों में डलता है। सम्यक दृष्टि जब भी कोई अप्रशस्त अनुभाग मानता है, क्योंकि बनता तो है ही, क्योंकि सातों कर्म में कुछ कर्म अप्रशस्त है, प्रशस्त है, तो उसे एक स्थानीय अनुभाग मानता है। वो एक स्थानीय, समझ गए, नीचे का, जैसे नीम रूप बांधेगा वो। और मिथ्या दृष्टि बांधेगा तो चतुस्थानी, तीस्थानी, द्विस्थानी बांधेगा वो। अब नीम, कांजी, विष और हलाहल रूप बांधेगा। और ठीक जब मिथ्या दृष्टि प्रशस्त अनुभाग बनता है तो उसका गुण रूप बनता है, एक स्थानीय, वो स्थानीय बनता है नीचे वाला। और सम्यक दृष्टि बांधेगा तो चतुस्थानीय अनुभाग बांधता है वो, अमृत रूप, शर्करा रूप। अब देखो यहां पे दोनों में बिल्कुल पलटा आ गया ना। अब इन कारणों से उसके कर्मों की जो उदीर्णा होने लगती है वो जल्दी होने लगती है। जैसे वज्रपात हुआ, जैसे कि किसी चीज को एक साथ ले जाने में आपको बहुत तकलीफ होती है, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके ले जाते ना। तो मिथ्या दृष्टि को तो एक साथ ही लाना है उदीर्णा में। अब सम्यक दृष्टि के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैंने कहा ना वज्रपात होता है उसके कर्मों पे। जैसे वो सम्यक दृष्टि बनता है उसके स्थिति, अनुभाग सारों, अब उसमें चार कार्य होते हैं। जब वो अनैतिकरण परिणाम पहुंचता है, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जना, उसका स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये चार कार्य वहां कर लेता है वो। कांडक का मतलब होता है टुकड़े करना, देखो पीस बना लेता है वो। जैसे आपकी यहाँ वो होती है गन्ना होता है। गन्ना आप क्या करते हैं, पोर बनाते हैं, छोटे छोटे पीस बना, फिर उसकी छोटी गडरिया बनाते, इसको बोलते हैं कांडक। मतलब छोटे छोटे टुकड़े में। क्रिस्टल बोलते हैं। जब पत्थर होता है, पत्थर की गिट्टी बनती है ना, अब हाँ, गडरिया तो आप गन्ने के लिए बोलोगे, है ना, गांठ छोटी छोटी, तो वो खाने में वो आती है, समझ रहे। तो सम्यक दृष्टि उनको जल्दी जल्दी दे लेता है, जल्दी जल्दी उनकी निर्जरा। और मिथ्या दृष्टि अब उसका लंबा काल बीतता है, क्योंकि अभी उसके उदय में नहीं आना, उसको तो अभी लेट आना है उदय में, तो उसके लिए लंबा आता है। हमारे लिए अंतर्भूत का जो कोड़ा कोड़ी, अंता कोड़ा कोड़ी की जो उसकी स्थिति पड़ती है, वो अंता कोड़ी और हजार संख्यात हजार कम, उसमें भी एक और शर्त है उसकी, हजार संख्यात हजार वर्ष कम अंता कोड़ा कोड़ी का उसका काल आता है। इसलिए वो अंतर्मुत काल में निर्जरा को दे देता है, मतलब उस द्रव्य को जल्दी जल्दी निर्जित कर लेता है। और उसके कर्म इसलिए उदय में आके उसे अच्छे कर्म फल देने के लिए तैयारी करने लगते हैं। क्योंकि जब तक बुरा कर्म नहीं निकलेगा उसका अच्छा कर्म, कुछ उसमें और भी कुछ ऐसी प्रकृतियां होती हैं जिसमें 34 बंधासन होता है, जिन प्रकृतियों का बंद वो बंद कर देता है, बंद। और कुछ प्रकृतियां ऐसी भी होती हैं, उसकी 41 प्रकृतियां, जिनका वो बंद विच्युति कराता है। कुछ ऐसी प्रकृतियों को रोक ही देता है कि इनका मुझे बंद ही नहीं करना है। अब थोड़ा सा कर्मकांड का विषय हो रहा है ये, तो थोड़ा सा आप समझने का है। विच्युति का मतलब होता है जिस गुण स्थान में ये बंधने योग्य प्रकृति थी, उस गुण स्थान से आगे वो बंध योग नहीं रही। जैसे पहले गुण स्थान में नरक आयु का बंध होना था, तो नरक गति, नरक आयु पहले गुण स्थान में बंधेगी। अब जैसे ही तुम चौथे गुण स्थान में आए, अब उसकी विच्युति हो गई, मतलब अब वो नहीं, यहां पर नहीं बंध सकती।
वहां छूट गई, मतलब उसका उस गुण स्थान छूट गई ना। वही तो मैंने कहा कि उस गुण स्थान में ही बंध योग है, वो आगे के गुण स्थान में अब अबंधक हो गई, वो अबंध योग हो गई। अबंध योग होते ही उसकी विच्युति हो गई, मतलब उसका छूट चुकी है, अब वो बंधेगी नहीं, इस गुण स्थान में नहीं बंध। अब वो कुछ भी करो तुम चौथे गुण स्थान में मन आयु का बंध नहीं कर सकते, दूसरे में भी नहीं कर सकते, तीसरे में भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले गुण स्थान में उसकी बंध विच्युति हो गई। जैसे अब बता देता हूं आपको, उदाहरण दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। तो भारत की मुद्रा भारत में ही चलने योग्य है। तुम भारत से जैसे ही बाहर निकले, वहां पर वो कहता है भैया ये मुद्रा हमारे काम की नहीं है, आप हमारी मुद्रा लाइए। तो आप बैंक में जाइए, सो बदलाइए, वो नहीं लेगा दुकानदार, वहां का दुकानदार आपकी मुद्रा नहीं लेगा। वो कहता था ये तुम्हारे ये रद्दी है मेरे लिए, ले जाओ इसको यहाँ से, मैं क्या करूँ इसका, मुझे तो मेरी यूरो मेरा नोट मेरी करेंसी ये लाके दो, आप उससे व्यापार करता हूं मैं, आपसे व्यापार नहीं करूं, इस ये भारत की करेंसी नहीं लेता हूं। समझ आ रहे हो नहीं आ रही? अब भारत वाला डॉलर नहीं लेगा यहाँ पे, वो कहता भैया भारत की मुद्रा ले आओ। ये तो अपनी यहाँ बंद विच्छित्ति हो गई उसकी कि जो चलन का नोट था वो भारत में ही चलेगा, भारत से बाहर नहीं चलेगा, तो उसकी बंद विच्छित्ति हो गई। अब वो अपने अपने काम का नहीं, जैसे तुम भारत में आओगे वैसे तुम्हारा नोट चल पड़ेगा, यहाँ पे चल पड़ेगा कि नहीं? समझ रहे हो? अब उदाहरण एक देश होता है, अब इसमें कमी मत निकालना, उदाहरण एक देश होते हैं ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और कुछ दे दूं तो ठीक है ना? क्या अब तुम कर्म करना पढ़ो अब थोड़ा सा ये पढ़ो जिन सरस्वती। तो इस प्रकार आपका समझ में आया? इस कारण से सम्यक दृष्टि के कर्मों जल्दी उदय में आके अपना फल दान देके जल्दी चले जाते हैं, बुरे फल अपना अपने आप ही फिर अपने समय से आके निकल जाते हैं और अच्छे फल अपना आने की लाइन लगा लेते हैं। तो अपने आप ही मिक्सअप होके वो थोड़ा बहुत उसका संकरण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है, कुछ ऐसे कार्य भी उसमें होने जाते हैं। बुरे कर्मों का अपकर्षण हो गया है ना, स्थिति अनुभाग का, और उनका संकरण मूल रूप से अपने अपनी प्रकृति रूप में होने लगा, उपसमनकरण कर दिया उसने, निधत्य निकाचित को भी उसने बदला। आप कभी कभी बदलते हैं लेकिन इसमें बदला, बता दूँ कहाँ बदला। इस प्रकार से कुछ उसके ऐसे कर्म उदय में आ जाते और जल्दी अपना फल देके चले जाते। इसलिए सम्यक दृष्टि को जल्दी घबराहट नहीं होती। वो कहता है कि मेरे कर्म आए हैं सो चले जाएंगे, मुझे ज़्यादा इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि बांधे मैंने, अब मैंने बांधे हैं सो मेरे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए और कोई तो नहीं पूछा? पूछते चलोगे तो अच्छा, देखो प्रकरण खुल रहा है तो अच्छा खुल रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे भी, आपका पूछना भी अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप पूछने लगे हैं अब। पहले तो आप बिल्कुल बिल्कुल बैठे हैं जैसे हरी कथा हो रही है ना, सो हाँ 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 करके निकल गए, वो नहीं करना, पूछना है, पूछने से अच्छा लगता है। क्या प्रश्न पूछो, माइक लेके पूछो, क्या पूछा? नहीं, मैंने कहा ना प्रशस्ति भी बनते हैं उनके, ये नहीं मैंने कहा कि अप्रशस्ति बनते हैं। जैसे उनका दया भाव है, वो करुणा भाव करते हैं, वो किसी की सेवा करते हैं, मंद कसाई होते हैं, शुक्ल लेस्या अच्छी लेस्या वाले होते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों की 6 लेस्या होती है, 6 हो सकती है, शुभ भी हो सकती है। जाते ना 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, 12वें स्वर्ग तक उनका जाना बताया गया है। हाँ है, 9वें तक तो मुनि महाराज, मुनि महाराज है वो, मुनि महाराज है, भले मिथ्या दृष्टि है लेकिन मुनि महाराज है वो अजैन नहीं है ना, जैन है वो, अजैन का पूछ। तो चूंकि उनका अजैन का प्रश्न है ना अपने को, तो चूंकि उनकी मंद कसाई, उनकी सेवा भाव, उनके अंदर जो करुणा है, दया है, ये भाव उनको वैमानिक में ले जाता है। लेस्या उनकी शुभ होती है, शुभ लेस्या के कारण उन्हें शुभ आयु का बंध हो जाता है। ये वहाँ पे ये कुछ चीज़ें जो उनके साथ पॉजिटिव पना ला देती है, उनके अच्छे काम ला देती है, ये उनके साथ अच्छी बात हो। दिखते हैं अपन बहुत से लोग अच्छे कार्य करते हैं, भले वो नहीं मानते देव सद्गुरु में, उनका विश्वास नहीं है, लेकिन काम अच्छे उनके अच्छे होते हैं, अच्छे काम करते हैं वो। उनके देव सद्गुरु के लिए उनके महत्व, क्योंकि उनका है ही नहीं, धर्म ही नहीं है, वो क्या करेंगे, उनके लिए सच्चा देव सद्गुरु ही नहीं है।
तो अच्छे अच्छे, अब ये सब मर के भी अच्छे अच्छे पद पे चले जाएंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएंगे, कहीं कहीं के राष्ट्रपति बन जाएंगे, कहीं अच्छा धन हो जाएगा, कहीं वैभव हो जाएगा, वारन बफेट जैसे लोग हो जाएंगे। अब देखो वारन बफेट हैं, बिल गेट्स हैं, ये इतने हैं जॉर्ज, इन्होंने कितनी संपत्तियां दान कर रखी, 90% कहीं कहीं तो 100% संपत्तियां दान है इनकी। कितनी संपत्ति? 90%। 90% क्या है तुमको पता नहीं है अभी ये क्या? महाराज 90% क्या? पहले तो ये समझ लो कि संपत्ति का इनकम सोर्स क्या है, इनकम कितनी है उनकी। उनकी इनकम नापने का उन्होंने एक थर्मामीटर थोड़ा सा छोटा सा एक दिया कि मान लो तुम्हारी जेब से 2000 रुपए की एक गड्डी गिरे और तुम उठा के उसको इतनी देर में जेब में रखो, उतनी देर में कई गड्डियां कमाता है वो। ये उसका थर्मामीटर, समझ रहे हो? पर सेकंड ऐसी कमाई है उनकी, पर सेकंड, और सेकंड में भी भाग कर लो तो इतनी कमाइयां निकलेगी उनकी। वो लोग अपनी संपत्ति का 100% दान कर रहे हैं, $मिलियन में, मिलियनों में संपत्ति है उनकी। नहीं समझ आया आपको? समझ आ रहा है? अरबों खरबों मान लो ऐसी संपत्ति। किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में, दया के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, भोजन इत्यादि के क्षेत्र में, गरीबों के लिए, और पूरे विश्व को देते हैं वो। सिर्फ होता नहीं कि सिर्फ वहीं देते हैं, उन संपत्ति को पूरे विश्व में बढ़ती है। भारत में जरूरत हो तो भारत को देते हैं, कहीं जरूरत हो तो कहीं देते हैं, और 100% टैक्स फ्री है उनकी संपत्ति। ऐसा भी लोग हैं। अब ये व्यक्ति कहाँ जाएंगे? अब इनको नरक भेजो क्या? ऐसे व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं, दया उनके पास है। कोई भी उनके पास, अच्छा कोई उसके पास व्यसन भी नहीं है। एक बात ये भी उसका आप जीवन पढ़ोगे, जीवन जीवनी, तो जीवन बिल्कुल शुद्ध है उसका, इतना शुद्ध है कि मोबाइल भी नहीं रखता है वो। अब और सुनो सुनो, मोबाइल की कंपनी वाला मोबाइल नहीं रखता। कई ऐप बनाते हैं वो, लेकिन मोबाइल नहीं रखता है वो। अब देखो तुम्हारी हालत। ऐसे कई चीजें उसकी चर्चा कर लूं क्या? हाँ हो जाएंगे वैज्ञानिक देव। क्यों नहीं होगा उनका कार्यकारी? अब सुनो, वैज्ञानिक देव बन जाएंगे। वैज्ञानिक देव, सुनो, वैज्ञानिक देव बन के जब समोसरण में जाएंगे तो समय दृष्टि बन जाएंगे। समोसरण में जाएंगे तो समय दृष्टि बन जाएंगे। उसमें क्या है? मंद कसाई है, शुभ लेस्या वाले हैं, जैसे ही उन्हें सच्चे देव साधुगुरु का सामर्थ्य मिलेगा वैसे बदल जाएंगे। तुम्हारे ही ठेका वैसा मत मानो। मैंने एक बार पहले भी कहा था, असंख्यात सीटें कौन भरता है? तिर्यंच भरते हैं, तुम नहीं भरते। असंख्यात देवों की सीटें कितनी है? असंख्यात हैं। और तुम कितने हो? संख्यात हो। तो तुम संख्यात हो, देव असंख्यात हैं, तो उनकी सीटें भर कौन रहा है? तिर्यंच भर रहे हैं। तिर्यंच ही उनकी सीटें भर रहे हैं, तुम नहीं भर रहे हो। अपने से नहीं भर रही उनकी सीटें देवों की। नहीं आ रही है आपको पकड़? बस इन चीजों को पकड़ते चलोगे तो आपको पकड़ समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। तुलना करना तो देखो क्या है, तुलना तो क्या करी उन्होंने। आप तुलना तो कर जाते हो, मुनि की तुलना तो कर लेते हो। मुनि से तो गृहस्थ अच्छा है। समंत भट्ट स्वामी कह रहे, मैं थोड़ी कह रहा हूं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह ने मोहवान अरंगारो ग्रीसयान निर्मोह मोहिने मुने। अब मैंने थोड़ी कही ये बात भाई। एक गृहस्थ अच्छा है। अब नीचे हाथ लगा तो रहा हूं भैया। अब मैंने इतना कहा, अब तुम हाथ ही नहीं लगा दे रहे। मैंने कहा ही तो है, अभी नीचे हाथ लगा भी तो रहा हूं। तो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, एक गृहस्थ जो मार्गी है उस मोही मुनि से अच्छा है निर्मोही ग्रस्त। ये हो गई। अब ये तो बात हो गई अपनी तुम्हारी। अब तुम्हारी बात, तुमसे श्रेष्ठ है वो तिर्यंच, श्रेष्ठ है तुम ग्रस्तों से। तुमसे वो कुत्ता बिल्ली सुअर श्रेष्ठ है तुमसे। सुन रहे हो? वो पंचम गुण स्थानवंती सुअर अच्छा है, तुम मोही ग्रस्तों से। सुन रहे हो कि नहीं? सुअर नाली में पड़ा हुआ वो श्रेष्ठ है
किससे? करो करो, यूं करो, मनुष्य अनुष्य से नहीं भाई, तुम ही करो, अपनी अपनी तरफ ही कर लो उंगली, हमसे बोलो। है नहीं है? कहाँ है आचार्य? वो प्रतिमाधारी, वो लोमड़ी, सुन रहे हो कि नहीं? वो लोमड़ी श्रेष्ठ है आप ग्रस्तों से जो रात्रि भोजन करता है। वो त्यागी लोमड़ी अच्छी है तुम भोजन करने वालों से, रात्रि में छूट लेने वालों से। और बोलो, ये पढ़ो, कौन किससे श्रेष्ठ है? मेंढक श्रेष्ठ है तुमसे। हाँ होते हैं ऐसे कई। देखो, चूंकि अपने अवधि ज्ञान नहीं है अपने पास मन प्रज्ञान नहीं, इसलिए हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। ऐसे कई तिर्यंश, ऐसे कई कुत्ते हैं, ऐसी कई गायें होती हैं जो मंदिरों के दर पे बैठी रहती है। कई कुत्ते होते हैं जो मंदिरों पे बैठे रहेंगे, वो शांत भाव से, बिल्कुल शांत भाव से, बस मंदिर के आसपास ही घूमते रहते हैं वो, और अपने मंद कसाई के साथ वहाँ अपने जैसे दर्शन जैसा करते हैं वो, अपने को समझ में नहीं आता, उनका दर्शन वही जानते हैं। और वहाँ अपने आसपास ना किसी को काटेंगे, ना किसी सुअर बिल्ली को नहीं पकड़ेंगे, और वहीं अपने शांति से बैठेंगे। कोई रोटी डाल देगा सो खा लेंगे, पानी पिलाए सो पी लेंगे, और अपनी वही रक्षा करते रहेंगे उस मंदिर की, और अंत में जीवन यापन करके मरण को प्राप्त। ऐसे हैं कई, मिल जाएंगे आप, ऐसी कई गायें मिल जाएंगी, ऐसे कई। लेकिन अब चूंकि अपने पास उसका पकड़ नहीं है, सो हम कह नहीं पाते। कई बार ऐसे साधुओं के साथ हो जाते हैं और अपने मंद भाव से वो अपना जीवन यापन कर लेते, हो जाता है, ऐसा होता है। जैसे आचार्य श्री का आता है नैनागिर जी का, कि 2 सर्प बड़े उससे बिल से निकलते थे और अपने शांति से प्रवचन इत्यादि जो गुरुदेव के होते थे सुनते थे और अपने चले जाते थे। कई बार लोगों ने देखा, अब मुझे तो, मैं तो अपन पैदा ही नहीं हुए, अपने को क्या पता, अब हुए भी तो पता नहीं, लेकिन वह कई बार लोगों ने ऐसा कहा कि हाँ ऐसा हमने देखा। कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि शांति से है जाते। जैसे हमारा एक बार पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री आपके यहीं के, अब वो जब गुरुदेव कुंडलपुर पहुंचे, है ना, तो उनका प्रसंग आता है आपके पंडित जी साहब का, कि जब वहाँ पहुंचे और कुंडलपुर में वहाँ पर, चूंकि उस समय जब पहुंचे थे गुरुदेव 76-77 के आसपास, है ना, ऐसे समय पहुंचे थे ना 76 में, तो उस समय पहला चतुर्मास किया था शायद उन्होंने, गुरुदेव ने। तो उस चतुर्मास से पहले जब गर्मी इत्यादि बीताई सी कटनी की गए थे गुरुदेव, हाँ हरिद्वार। तो जब गुरुदेव यहाँ से गए और वहाँ पहुँचे तो पंडित जी साहब ने कहा, बारिश थोड़ी आई, तो पंडित साहब ने कहा कि यहाँ पे महाराज साहब अभी कल ही एक ब्रह्मचारिणी दीदी के वहाँ पे सर्प निकला इस कुंडलपुर में, तो आप यहाँ पे कैसे क्या चतुर्मास करोगे? तो गुरुदेव ने क्या बोला, पंडित जी इसमें क्या हो गया, कल तो 2 मेरे पाटे के नीचे खेल रहे थे, आते ना, हाँ 2 तो कल मेरे पाटे के, रात में आप, वो तो जंगल है सो, अब ऐसे तिरंज आप तो इन तिरंज को तो भव्य कहोगे ही नहीं कहोगे, हैं? उन्होंने गुरुदेव को कभी नहीं छेड़ा, गुरुदेव के पास आते जाते रहे, अपने निकल गए, शांति से निकल गए। अरे ऐसे कई प्रसंग है उन तिरंजों, अब अपने पकड़ में नहीं आते, वो ऐसे मृदु भाव रहते, परिणाम शांत रहते। कई ऐसे गायें, जैसे गुरुदेव जिन गायों के लिए गौशाला इत्यादि जाते हैं, है ना, देते ना आशीर्वाद, तो उन गायों का उद्धार होता है कैसे? मृदु परिणाम से ही तो होता है ना, ऐसे हो जाता है। कई बार अपने पकड़ में, कई बार तो समाधि मरण भी कर लेते हैं वो, जैसे मरती रहती है अंतिम समय, और अपन लोगों ने नमोकार मंत्र सुनाते तो सुनती है वो, उनको कभी सुनने का तरीका देख रहा है उनका, उनके कान से महसूस होता है, उनका कान आपकी तरफ घूम जाता है अपने आप, जैसे उनके कान ऐसे चलते हैं, देखना आप, जब वाणी किसी की पड़ती है ना, तो उनके कान ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे जो कान है ना, वो कान ऐसी ऐसी करती रहती। कभी देखा करो, ये प्रैक्टिकल किया करो, तब समझ में आएगा कि वो आपकी बात सुन रही कि नहीं सुन रही। हमने देखा, अभी हम सरदना में थे, सरदना में एक गाय ऐसी बिल्कुल मूर्छित सी, बिल्कुल ऐसे आंखें उसकी हो रही थी। हमें लगा भाई अब मरने को हो, शायद अंतिम समय ना हो, तो हम उससे नमोकार मंत्र इस प्रकार का उससे सुना, तो उसके कान अपने आप ही हमारी तरफ जाते थे, और कुछ देर बाद थोड़ा सा उसमें प्रभाव संचार हुआ, थोड़ी सी बैठ गई वो। हमने कहा नहीं, अब इसकी आयु है, तो होता है ऐसा कई बार,
आपकी बात सुनती है। तो ये सब आयु परिणाम इत्यादि होते हैं। चलिए अब अपन चलिएगा, और किसी को पूछना है कोई तो पूछ ही लो, आप क्लास उसी से ही पूरी कर लेता, नहीं तो फिर आगे बढ़ते। तो चारित्र मोहिनी समझ में आ गया अपने को, है ना। अब आगे आ रहा है अपना आयु बंध। अब आयु बंध के विषय में थोड़ा सा आप एक बार ये समझ लें कि आयु बंधती कैसी है, थोड़ा सा ये स्पष्ट हो जाएगा आपको, तो आप अपनी आगामी आयु की तैयारी आप अच्छी कर पाएंगे। क्योंकि हमें एक चीज समझ में आना चाहिए कि हम आयु की बंद कैसे कर सकते हैं, अपनी आयु का बंद होता कैसे, पकड़ में आ जाए हमारी तो हम जल्दी अपनी अच्छी आयु बांध सकते हैं। चाहते हो नहीं चाहते हो अपनी आयु बंद देखना समझना चाहते हो तो समझ लो। हम अपनी आयु तब बांधते हैं जब अपने 2 भाग उसका बिता चुका होता है। हम कब बांधते हैं, हमारी कुल आयु का हम 2 भाग 3 भाग कर लें, 3 भाग में से हम 2 भाग जब बीता चुके होते हैं, मतलब पूर्ण कर चुके होते हैं, फिर हमारी आयु के बंध का काल पड़ता है। उससे पहले हमारी आयु नहीं बन सकती, ये उसका नियम है। ये मनुष्य के लिए लगा रहा हूं, कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों के लिए है ये, भूमि के मनुष्य तिर्यंचों की अलग व्यवस्था है और देव नारकियों की अलग व्यवस्था है। अभी तो आपको कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों के लिए व्यवस्था है। वो कैसे, अब उदाहरण दे रहा हूं। मान लो किसी मनुष्य की 81 वर्ष की आयु मान के चलें, कितने वर्ष की, 81 वर्ष के अपन 3 भाग करेंगे तो कितने आएंगे, 27 27 27, ऐसे होगा ना। तो 27 तिया की 81। अब उसमें से हम 54 साल आयु को निकाल दें, क्योंकि 24 साल बीतने पर ही उसकी आयु बंध का त्रिभाग पड़ता है। त्रिभाग इसको बोलते हैं, 3 भाग। तो 2 भाग निकाल दे तो उसके त्रिभाग में आयु बंध का, जब त्रिभाग कब पड़ता है, जैसे ही उसकी 27 साल का प्रथम अंतर्मुक्त काल पड़ेगा। कौन सा प्रथम, जो 54 साल बीता और प्रथम अंतर्मुक्त काल आया, इस समय आयु बंध का उसका समय होगा, अंतर्मुक्त काल पड़ेगा। वो उसे बोलते हैं प्रथम अपकर्ष काल। क्या बोलते हैं उसे, पहला अपकर्ष काल पड़ेगा। ये उसकी पहला चांस, अपकर्ष काल का मतलब चांस, पहला चांस उसके जीवन में आएगा जब वो आयु बंध को कर रहा होगा। ये निकल गया, मान लो ये समय नहीं बांधी उसने कोई भी आयु चारों में से, तो अब इसके 3 भाग कर लो, तो कितने हो गए, 9 9 9। अब 18 साल निकाल दो। अब जो 9वां साल पड़ा, अंतिम बार 9वां साल पड़ेगा, उसका अंतर्मुक्त काल फिर ले लो, पहला वाला, ये दूसरा अपकर्ष काल। ठीक है, इसमें नहीं बंधा तो 3 3 3 कर लो, समझ रहे हो। नहीं, परिणाम आयु बंध के लिए जो मध्यम परिणाम चाहिए, तीव्र परिणाम के साथ आयु बंध नहीं होता, जघन्य परिणाम के साथ नहीं होता, उसके लिए मध्यम परिणाम चाहिए। वो परिणाम उस समय नहीं है उसके, तो नहीं बंधेगा। परिणाम नहीं आयु बंध के तो नहीं बंधेगा ऐसा। फिर हम उसमें से 6 साल निकाल दें, ये तीसरा अपकर्ष काल, तो अपने पास है 3 वर्ष। फिर अपन ने उसमें नहीं बांधा, फिर हम निकालें 1 1 वर्ष, ये चौथा अपकर्ष काल है। ठीक है, फिर उसमें हमने 2 साल निकाल गया, अगला जो 1 साल बचा उसमें नहीं बंधी, तो फिर 4 4 महीने कर लें, 8 महीने निकाल दें, ये 5वां अपकर्ष काल। फिर नहीं बंधा तो 120 दिन में से 80 दिन निकाल दीजिए, ये 6ठा अपकर्ष काल। नहीं बंधा फिर इसको घंटों में कन्वर्ट करिए, 40 दिन है ना, तो 13 13 दिन और कुछ घंटे ले लीजिए। आप 13 13 दिन कर लोगे तो 13 दूनी 26 और 8 8 घंटे कर लीजिए, तो 16 घंटे निकाल दीजिए। तो 26 घंटे और 26 दिन 16 घंटे निकाल दीजिए। अब आपके बचे 13 घंटे 13 दिन 8 घंटे। अब इसके 3 भाग कर लीजिए। अब ये पता करने का आपको थर्मामीटर दे देता हूं। ये तो हो गए आयु बंध की समझे। अब हमें कैसे पता पड़े कि हमें आयु बंध कौन सा होगा या नहीं हुआ या हुआ, उसके लिए एक ही थर्मामीटर आचार्यों ने दिया। अगर आपके मन में प्रतिमा लेने का, संयमी बनने का भाव हो रहा है या आप ले रहे हैं, तो समझना आपकी देव आयु अभी बंधी है या बंध चुकी है या बंधेगी। अगर आप संयम नहीं ले रहे हैं, मन नहीं बन रहा है, तो समझना आपकी 3 आयु में से या तो कोई बंध चुकी है
या आप उनमें से आगे बांध लोगे। नरक, तिर्यंच और अमानुष, इन 3 आयु का जब बंद हो जाता है तो कोई भी जीव फिर संयम ग्रहण नहीं कर सकता। ये उसकी शर्त है, ये उसकी शर्त है। समझ आ रही? अगर वो संयम ग्रहण कर लेगा तो समझना अब इसको देह आयु का बंद ही होगा, ये देव ही बनेगा। अब इसे 3 आयु नहीं बन सकती। हो गया। हाँ, उसका संयम लेने का भाव नहीं बनेगा, वो संयम ही नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि तो बन सकता है, संयम ही नहीं बनेगा। उससे कहो संयम ले लो, तो मैं नहीं लेता, आप ले लो, मैं नहीं लेता, है नहीं होते उसके, हो ही नहीं सकते। यहां तक कहा उन्होंने दान देने का भी भाव नहीं होता। अगर नरक आयु का बंद हो गया है तो मुनि महाराज को आहार दान नहीं देगा, दे ही नहीं पाएगा, या तो देगा नहीं या दे नहीं पाएगा। क्योंकि मुनि महाराज को आहार दान का फल है कर्म भूमि, भोग भूमि, उससे तो नरक जाना है, उससे तो कहां जाना है। हाँ, थोड़ा बहुत कर ले सो कर ले, लेकिन उसका नहीं होगा, अधिकतम तो नहीं होता उसका। फिर भी थोड़ा बहुत कर ले सो कर ले, थोड़ा अनुमति दे देता है, हाँ तुम कर लो कह देता है, वो खुद नहीं करता। वो क्या कहता है, आप कर लो भैया। देखो, जैसे कृष्ण से पूछा तुम ले लो, तो कहता नहीं आप ले लो, जिसको जाना है द्वारिका छोड़ के जाओ बनो, मैं नहीं ले पाऊंगा। रावण से पूछा तो कि तुम सब व्रत ले लो, मैं नहीं ले पाऊंगा। आया है रावण का प्रसंग, देखना पद्म पुराण में, जब वो अनंत वीर केवली के उसमें जाते हैं कंदकुटी में, तब विभीषण व्रत लेता है, कुंभकर्ण व्रत लेता है, और जैसे रावण की तरफ देखते तो रावण कहता भैया, फिर युक्ति लगाता है कि अब इज्जत का सवाल है। सो उसके मन में यह भाव था कि अब मेरे तो कोई ऐसी स्त्री है ही नहीं जो मुझे नहीं चाहेगी, मैं हूं इतना सुंदर और मैं तो अर्धचक्री हूं। तो वो कहता है कि कोई जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, चलो मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। इतना व्रत ले लेता है वो, और यही व्रत उसे उठा ले जाएगा। देखो, इतना व्रत भी, ये इतना सा व्रत भी उसे उठा ले जाएगा, नरक से ऊपर ले जाएगा, और वही उसको पतन का कारण नहीं बनने। देखो, उसकी प्रगति का कारण बनेगा ये व्रत भी। सीता के साथ उसने जो नहीं करा वो उसकी प्रगति का कारण बन जाएगा, आगे जाके तीर्थंकर बनेगा वो। ये छोटा सा व्रत तीर्थंकर प्रगति की ओर लेके जाएगा उसे, ये याद रखना। भाव तो हो रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको भाव से नहीं चलता ना। हमारे यहाँ तो व्यवहार द्रव्य से चलता है ना। हमारे यहाँ, आपके यहाँ भावों से चलता है कि द्रव्य से चलता है आपके यहाँ व्यवहार? बताओ तो। द्रव्य समझ रहे हो? द्रव्य समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपका व्यवहार इससे चलता है कि भाव से चलता है? कितने अच्छे भाव हो, दुकानदार कहता ये लिया आओ, द्रव्य लिया आओ, द्रव्य। तुम्हारे भावों का मुझे कोई ज्यादा कोई लेन देन नहीं है, अपने पास रख लो ये। नहीं, दुकानदार मेरे भाव तो अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं, लेकिन मेरा इसके बिना काम नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात है यार? तो ये है। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब में 3 भाग तो पढ़ना ही है। अब कैसे पड़ेगा? वो अंतर्मुख काल में पड़ जाएगा। जो उसकी उदीर्णा हो गई है अकाल मृत्यु के कारण, जो उसके नीचे खिरने लगे, वो आयु के नीचे अंतर्मुहूर्त में 3 भाग पढ़ के अपने आयु बंद करके निकल जाएंगे। बिल्कुल, वो तो सब पड़ेगा। ठीक है? हाँ, माइक दे दो, जल्दी जल्दी कर लो, मेरे पास दे दो। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा। उन्होंने आपका प्रश्न अब मेरे को दोहराना पड़ेगा कि भाई देवगति अच्छी होता है सब कहते हैं, लेकिन मुक्ति तो मनुष्य गति से अच्छी है। मुक्ति तो मनुष्य गति से मिलती है, देव से तो मिलती नहीं। तो फिर हमारे लिए दोनों में गति कौन सी अच्छी है? अब अपने पास 2 चीजें,
एक मनुष्य गति, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मनुष्य गति से ही मुक्ति होती, लेकिन जब साक्षात मुक्ति ना हो और नरक जाने से फिर बेटर है देवगति। कहां जाने से अच्छी है? नरक जाने से अच्छा है आप देवगति जाओ, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया, आप किसी मंजिल के लिए निकले और मंजिल में आपको किसी का इंतजार करना पड़ रहा है, किसी ने कहा भाई ठहरना 5 मिनट में आ रहा हूं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप छांव के नीचे बैठ के इंतजार कर लो या धूप में खड़े होकर इंतजार कर लो। किसका इंतजार करोगे आप? छांव में, क्योंकि समझदार होगा, विज्ञ पुरुष होगा तो छांव में बैठेगा, आराम से पानी पिएगा, छांव में बैठेगा, भैया आ रहा है आ जान दो शांति से। और जो उतावला होगा वो धूप में खड़ा रहता है, कि अब आता वहीं खड़े, अब आ तो दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब तक हमें मुक्ति ना मिले तब तक हमें इंतजार देवगति में करना है, नरक की अपेक्षा। नरक धूप है, देवगति छांव है, और मुक्ति हमारी मंजिल है, और मनुष्य गति हमसे छूट चुकी है, क्योंकि मनुष्य गति में यहां नहीं हो रही है हमारी मुक्ति। मान लो, क्योंकि मान लो अब तुम स्त्री हो, स्त्री से मुक्ति नहीं है, तो तुम्हें अब कहां जाना अच्छा बनेगा? तुम, हमें छांव में खड़ा आना अच्छा है, तो उस अपेक्षा से देवगति अच्छी है। और जब हमें मुक्ति की व्यवस्था बनाना है तो फिर मनुष्य गति अच्छी है। जब हमें मोक्ष मिलने लगेगा, जब मोक्ष का द्वार खुल चुका होगा, फिर हमें चतुर्थ काल मिल रहा होगा, हमारा सहनन, हमारा पुरुष पर्याय, ये सब मिलेगी, तो फिर उस दिन हम कहेंगे अब हमें मनुष्य बनना, अब हमें देव नहीं। क्योंकि उन्होंने फिर वहां क्या कहा? नर काया को सुरपसी तर से सो दुर्लभ प्राणी, कि नर काया मतलब मनुष्य काया को सुरपति मतलब इंद्र भी तरसता है, इतनी दुर्लभ ये पर्याय, इसलिए उस अपेक्षा से मनुष्य गति अच्छी है। लेकिन जब अब तक हमें मुक्ति नहीं मिल रही है तब तक हम छांव में बैठ के उसको इंतजार करें, इसलिए देवगति अच्छी है। आगे आपका समझ? चलिए, और किसी को कुछ? अब इतना ही रख लेता हूं ताकि आपके साथ अच्छा विषय ऐसा चलेगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। चलिए, थोड़ी सी एक आधी प्रार्थना करके आपको पूरा कर दूं। अब सुनेंगे कि मेरे साथ गाएंगे भी? हाँ, दोनों है, अब जैसा आप तुम चाहो, सुनना हो सो और गाना हो सो वैसा, अब दोनों कर लेते हैं ना। चलो अच्छा गा लेते हैं, कोई वैराग्य पद ही गा लेते हैं अब तुमने ऐसे। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, जैसे पानी बीच पतासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी भी, जैसे चमत्कार बिजुरी का, बिजुरी समझ रहे हो? बिजली, जैसे बिजली चमक के गायब हो जाती है, जैसे चमत्कार बिजुरी का, और इंद्रधनुष आकाशा, और इंद्रधनु, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी भी, जैसे चमत्कार बिजुरी का, और इंद्रधनुष आकाशा। एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वासा, एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वासा, इस तन पर हल फिर जाएंगे, इस तन पर हल फिर जाएंगे, और पशु चरेंगे घासा, और पशु चरेंगे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वासा, मतलब जिस दिन तुम जाओगे शमशान में
उसकी राख को कहाँ फेंक दिया जाएगा? जंगल होगा वासा। और एक इस तन पे हल फिर जाएंगे। अब जब उस मट्टी बन जाओगे तुम, तो मिट्टी पे क्या चलाएंगे वो? और पशु चरेंगे। अब आ रही समझ नहीं आ रही? अब आपको पढ़ने में आनंद आएगा। एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वासा। एक दिन होगा लोगों, जंगल होगा वासा। इस तन पर हल फिर जाएंगे, इस तन पर, और पशु चरेंगे घासा, और पशु चर। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी। झूठा तन धन, झूठा यौवन, झूठा है जगवासा। झूठा तन धन, झूठा यौवन, झूठा है जगवासा। झूठा ठाट है दुनिया का, और झूठा महल निवासा। और झूठा ठाट है दुनिया का, और झूठा महल निवासा। और झूठा महल, पुद्गल का क्या विश्वासा। जैसे पानी बीच पतासा, जैसे चमत्कार बिजुरी का, और इंद्रधनुष आकाशा। चलिए ठीक है, ये तो नहीं रख ले।